वहाँ पर हमें एक बहुत अच्छे व्यक्ति मिले, उनका नाम भरत, डॉक्टर हैं वो भी। तो वो हमें बता रहे थे कि उनके घर में बहुत साल पहले एक महात्मा आए थे, रहते थे, और उन महात्मा का नित्य नियम था कि वो हर महीने की एकादशी की वारी करने पंढरपुर जाया करते। तो उनके पास एक घोड़ा था, घोड़े पर ही बैठकर वो वारी के लिए जाते थे। अब जब वो घोड़े पर बैठकर वारी के लिए जाया करते तो उनके घोड़े को पंडरीनाथ से इतना प्यार हुआ, विट्ठल भगवान से ऐसा प्रेम हो गया कि उनका घोड़ा अपने आप एकादशी के दिन कितनी भी घास सामने रखो घास नहीं खाता, एकादशी का व्रत करता था, अपने आप एकादशी का व्रत करता। तो बोले गांव में किसी को पंडित, पहले जमाने में कैलेंडर तो होते नहीं थे, ब्राह्मण से पंचांग में देखकर पूछना पड़ता था एकादशी कब होगी। तो बोले कोई ब्राह्मण से पूछने नहीं जाता था, उसके सामने, घोड़े के सामने घास रख दो, अगर उसने घास नहीं खाई तो समझो आज एकादशी है। ये विधान था। अब धीरे 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 वो घोड़ा बूढ़ा हो गया, बीमार पड़ गया। अब वो जो महाराज थे जो वारी पर जाते थे, उस घोड़े पर बैठकर तो उन्होंने कहा कि तेरी इस समय में उम्र बूढ़ी हो गई, तू अभी वारी में जाने के योग्य नहीं है, तो तू यहीं रह, इस बार मैं पैदल ही जाऊंगा पंढरपुर। तो पैदल पंढरपुर गए कीर्तन करने के लिए, कीर्तनकार थे, कीर्तन करने पंढरपुर गए, और वहां पर जैसे ही उन्होंने विठल 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 शुरू किया, वो घोड़ा वहां पे सामने आकर नाचने लग गया। वहां से वो घोड़ा पंढरपुर प्रकट हुआ, और प्रकट होकर जैसे ही उन्होंने टाल पर विठल विठल शुरू किया, वो घोड़ा सामने नाचने लगा। और जैसे ही कीर्तन पूरा होता है फिर वापस विठल विठल की जाती है। कीर्तन जब पूरा हो जाता है तब विश्राम दिया जाता है, फिर भगवान नाम से विश्राम होता है। तो जैसे ही कीर्तन पूरा हुआ, उन्होंने फिर से विठल रखुमाई विठल रखुमाई विठल रखुमाई कीर्तन शुरू किया। वो घोड़ा वहां से अंतर ध्यान हो गया, गायब हो गया। अब वो ढूंढते रहे पूरे पंढरपुर में, कहीं घोड़ा नहीं दिखा। जब वो गांव में दोबारा पहुंचे तो बोले घोड़ा तो यहीं बंधा, ये कहीं गया ही नहीं। लेकिन देखो, शरीर से घोड़ा वहां पर न होते हुए भी आत्म तत्व से घोड़ा वहां प्रकट हो गया, और पंढरपुर में उसने वारी में कीर्तन किया, कीर्तन में नाचा और फिर वापस आया। तो ये गुण हर जीव को नहीं मिलता कि वो पशु योनि में भी रहकर अपनी उपासना साधना को टिका सके। पशु योनि में भी अपनी उपासना टिकाना, अपनी साधना टिकाना बड़ी कठिन बात है। तो हमें तो ये दुर्लभ मनुष्य देह मिला, इस देह से भजन हो सकता है नाथ, इसलिए जितना हो सके इस समय कमाएं। मीराबाई को समझें, इन पदों को समझें, मीराबाई के एक एक शब्द को समझें। यही उपासना, यही साधना।